के लिए। अहम खबर हैदराबाद से, जहां बीजेपी की 2 रोजा कौमी मजलिस आमला की मीटिंग का आज आखिरी दिन है। वर्किंग कमेटी का इजलास आज शाम 4 बजे खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही आज मीटिंग के बाद हैदराबाद के सिकंदराबाद शहर के परेड ग्राउंड में बीजेपी का एक अजीम जलसा आम मुनक्किद होने वाला है, जिससे पीएम मोदी खिताब करेंगे। बीजेपी का ये दावा है कि इस जलसे आम में 10 लाख लोग शिरकत करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी के साथ मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा समेत बीजेपी के कई अहम लीडर भी यहां खिताब करेंगे। वाज़ेह रहे कि ये नेशनल वर्किंग कमेटी का इजलास हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में मुनक्किद हो रहा है। इस इजलास में नेशनल वर्किंग कमेटी के तकरीबन 340 मंदोबीन शिरकत कर रहे हैं। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का आज दूसरा दिन है। सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यकारिणी के समापन उद्बोधन में किन किन बातों का जिक्र करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को किन किन बातों का मूल मंत्र देते हैं। आज की कार्यकारिणी में अमित शाह राजनीतिक प्रस्ताव भी पेश करेंगे। कैमरामैन अप्पू पाठक के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज़ 18 नेटवर्क, हैदराबाद। और सीधे रुख करेंगे हैदराबाद का। हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर हमारे साथी संजय तिवारी। संजय, आपसे जानना चाहेंगे, बेहद अहम इस इजलास को माना जा रहा है, बीजेपी के तमाम अहम चेहरे यहां मौजूद हैं। आज परेड ग्राउंड पर जो बड़ा जलसा मुनक्किद होने वाला है, उसको लेकर कितना जोश व खरोश, क्या कुछ तैयारियां नजर आ रही हैं? ना, परेड ग्राउंड का जो प्रोग्राम शाम को होने वाला है, उसके लिए पूरे राज्य से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को हैदराबाद चलो का नारा दिया गया था और वो सब पहुंच रहे हैं यहाँ पर। बीजेपी का दावा है कि 10 लाख के आसपास लोगों की भीड़ जमा होगी और इसके लिए काफी तैयारियां पिछले 4 दिन से चल रही तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री जब इस जनसभा को संबोधित करेंगे तो जाहिर तौर पर वो कई इशू पर बोलने का अनुमान है, खास करके तेलंगाना में जिस तरह से बीजेपी अपना पर्सपेक्टिव देख रही है फ्यूचर में, उसके सिलसिले में वो अपनी रणनीति और लोगों को संबोधित करेंगे। वंशवाद पर हमला करने का कोशिश करेंगे और इसके अलावा टीआरएस सरकार के ऊपर जो बीजेपी करप्शन के आरोप लगाती है, उस सिलसिले में भी वो बोलेंगे, ऐसे उम्मीद की जा रही है। तो प्रधानमंत्री की इस जनसभा को सुनने के लिए बीजेपी ने काफी बड़े स्तर पर तैयारियां की हुई है। जी ना जी संजय, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे जानकारी के लिए। लगातार इस अहम खबर पर हमारी नजर बनी हुई है।